नमस्ते साथियों, संपूर्ण कृषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आप सब अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन हम कर रहे थे फसलों का वर्गीकरण। अभी फसलों का वर्गीकरण खत्म नहीं हुआ है, तो फसलों के वर्गीकरण को हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर करिएगा। यह वीडियो अभी जो हम बना रहे हैं यह एक विस्तृत अध्ययन दे रहे हैं। हम संपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, कृषि की संपूर्ण जानकारी। और इसको हम जब टॉपिक बाय टॉपिक खत्म होगा तो उस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन को लास्ट में ऑब्जेक्टिव रूप में हम अध्ययन करेंगे। और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अध्ययन करते समय पुनः मैं आपको फिर उसके टॉपिक पे जो प्रश्न आएंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उस पर समझाऊंगा कि कहां से और कैसे ये सही है। ठीक है। दूसरा है कि कृषि के विभिन्न एग्जाम जो भी होते हैं, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रवेश एग्जाम हो, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, जैसे चाहे वो टीजीटी और पीजीटी के हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग में पूछे जाने वाले कृषि प्रश्नों का हो, उन सभी का अध्ययन हम आपको इसमें कराएंगे। और हम आपको इतना अध्ययन करा देंगे कि आपको फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मेरा काम है आपको समझाना, अध्ययन कराना और उसको पढ़ करके, देख करके उसका नोट्स बनाना और उसको समझ के उसको याद रखना। ये आपके क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप को इस प्लेटफॉर्म पे संपूर्ण कृषि पर कृषि के किसी भी प्रश्न को मैं गलत तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूंगा और ना वो आपको गलत आंसर दिया जाएगा। किसी भी एग्जाम में वो सही आंसर पाएंगे आप। तो अध्ययन करते हैं हम फसलों का वर्गीकरण कर रहे थे। तो फसलों का वर्गीकरण में हमें अभी 2 वर्गीकरण और पढ़ना है और 2 वर्गीकरण के बाद हम आपको क्या करेंगे, 2 प्रकार के वर्गीकरण को हम फसलों का 2 प्रकार के वर्गीकरण हम पुनः रोक देंगे। जब हम एक टॉपिक का अध्ययन कर लेंगे उस समय, अध्ययन करते समय हम उसका वर्गीकरण बताएंगे, क्योंकि उस टॉपिक से ही उस वर्गीकरण का संबंध है। तो इसलिए हम उस 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन को, क्रॉप क्लासिफिकेशन को, हम उसको बाद में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम अध्ययन करते हैं, अगला है अध्ययन है जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियड। क्या है अगला वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन of crops according to photo period। अर्थात हम इसी को कह सकते हैं प्रकाश अवधि के आधार पर। क्या हुआ? प्रकाश अवधि के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण प्रकाश अवधि के आधार। फोटो मतलब होता है, यहां फोटो का मतलब है प्रकाश। क्या है? फोटो का मतलब है प्रकाश, पीरियड का मतलब है अवधि। हम इसमें करेंगे कि किसी भी फसल को प्रकाश अवधि जो पूछा गया है, ये फोटो पीरियड, तो फोटो पीरियड जैसे भी पूछा जाए, फोटो पीरियड अर्थात प्रकाश अवधि, अगर जैसे ही पूछा जाए प्रकाश अवधि, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी फसल की बुआई
वृद्धि, वृद्धि, फूल व फल लगना। ये 3 कंडीशन होती हैं किसी भी फसल की, ये 3 कंडीशन होती हैं। बुआई, या इसी को कह सकते हैं अंकुरण, अंकुरण, ठीक है। अंकुरण, वृद्धि, फूल व फल लगना। तो फोटो पीरियड की बात जो होती है, तो यहां ना बुआई से मतलब है, ना वृद्धि से मतलब है, बल्कि क्या मतलब है, फूल और फल लगना से है। किससे है? फूल और फल, फल लगना। इस समय जो प्रकाश अवधि होती है, उसी अवधि को हम फोटो पीरियड के रूप में गिनते हैं। किसके? सॉरी, फोटो पीरियड के रूप में गिनते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी फसल की 3 अवस्थाएं मुख्य होती हैं, अंकुरण, वृद्धि और फूल और फल का लगना। फूल और फल के लगते समय प्रकाश की अवधि जो होती है, प्रकाश की अवधि, प्रकाश की अवधि, अवधि जो होती है उसी को हम कहते हैं फोटो पीरियड। क्या कहते हैं? प्रकाश अवधि। अर्थात मैं केवल आपसे इतने ध्यान दिलवाना चाहता हूं, आप याद रखिएगा, अगर किसी फसल की प्रकाश अवधि पूछा जा रहा है कि प्रकाश अवधि के आधार पर क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, तो वो फल फूल लगते समय कोई भी फसल जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है, जितने समय उसको प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसके आधार पर किया जाता है, ना कि उसके अंकुरण के समय में और ना उसकी वृद्धि के समय में। जो वृद्धि के समय प्रकाश है उस पे मतलब नहीं होता, वो क्रॉस होता है। जो अंकुरण के समय होता है उससे मतलब नहीं होता है। मतलब किससे होता है कि फल और फूल लगते समय किसी भी फसल को कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है, कितने समय की। तो इसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। वैज्ञानिकों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने फोटो पीरियड के आधार पर इसी को विशेष महत्व दिया है कि अगर किसी फसल की फल फूल कब लगती है, फिर बार बार ध्यान दिलवाना चाहता हूं आपको कि फल फूल लगते समय किसी पौधे के लिए कितनी प्रकाश की आवश्यकता होती है, कितने टाइम को, उसी के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। याद रखिएगा, ये 2 चीजें मैंने काट दिया है, ये 2 चीजें मैंने क्रॉस लगा दी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें नहीं जरूरत होती। अंकुरण के समय कितना प्रकाश है इससे मतलब नहीं है, वृद्धि के समय प्रकाश है कितने मतलब नहीं है। प्रकाश का मतलब कब है? जब वह फसल फसल में फूल और फल बनते हैं, उसके समय की जरूरत होती है। तो हम आ जाते हैं इसके वर्गीकरण में। तो फोटो पीरियड के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। फसलों को 3 वर्गों में, ध्यान रखिएगा, फोटो पीरियड के आधार पर, अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियड dividation of the crop is 3 types. 3 टाइप। अगर प्रकाश अवधि के आधार पर आप लिख सकते हैं प्रकाश अवधि, थोड़ा लिखने में मिस्टेक होता है, उसको ध्यान रखिएगा। प्रकाश अवधि के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने आधार पर? 3 वर्ग।
तो पहला कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, पहला हो जाएगा शॉर्ट डेज प्लांट। शॉर्ट डेज प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट या क्रॉप्स, ठीक है। दूसरा हो जाएगा लॉन्ग डे प्लांट, दूसरा हो जाएगा लॉन्ग डे प्लांट, क्या है? लॉन्ग डे प्लांट या क्रॉप्स, ठीक है। तीसरा हो जाएगा डे न्यूट्रल, क्या हो जाएगा? डे न्यूट्रल, तीसरा हो जाएगा आपका डे न्यूट्रल, तीसरा हो जाएगा 3 आपका डे न्यूट्रल प्लांट, क्या हो जाएगा? क्रॉप्स या प्लांट, ठीक है। इस 3 आधार पर बांटा गया है, 3 आधार पर बांटा गया है। एक है फसलों का शॉर्ट डे प्लांट, दूसरा है लॉन्ग डे प्लांट, तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट। तो शॉर्ट डे, लॉन्ग डे प्लांट और न्यूट्रल डे। तो शॉर्ट डे का मतलब है जहां छोटे दिन की आवश्यकता होती है, अर्थात कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो हम आपको टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे कि क्या क्या आवश्यकता होती है और किन चीजों की आवश्यकता होती है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो पहला हो जाएगा, जैसे हम करेंगे यहां पर फर्स्ट, कौन सा? शॉर्ट डे प्लांट। कौन सा होगा? शॉर्ट डे प्लांट, अर्थात अल्प दीप्त काल वाली फसलें। पहला हो जाएगा, पहला शॉर्ट डे प्लांट, या इसी को कहते हैं क्रॉप, लिख सकते हैं, ठीक है, क्रॉप्स। तो अर्थात ये हो जाएगा कौन सा? अल्प दीप्त काल, अल्प दीप्त काल, अल्प दीप्ति काल वाली फसलें। तो इनके हम जो अध्ययन करेंगे तो इनको क्या होगा, इनको परिभाषित कैसे कर सकते हैं? अल्प वह फसल जिसको पकते समय कम अवधि की प्रकाश की आवश्यकता होती है, कम अवधि की प्रकाश की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार डिनोट कर रहा हूं आपको। पकते समय, जिस फसल को पकते समय कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, उसको हम शामिल करते हैं अल्प दीप्ति काल वाली फसल, अल्प दीप्त काल वाली फसल। तो इसके लिए क्या है? पहला आप देखिएगा, पहला क्या होता है? वह फसल जिसको कम देंगे, तो इसमें एक मतलब होगा प्रकाश की अवधि, प्रकाश, पहली पॉइंट, प्रकाश की अवधि। प्रकाश की अवधि कैसी है? अल्प। अल्प है तो कितनी है? अल्प है तो कितनी होनी चाहिए? ये थोड़ी एक अल्प हो गया तो होनी ही नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी हो गई, 1 घंटे 2 घंटे, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। तो अल्प का मतलब है यहां कम से कम, अल्प अवधि। अल्प अवधि का मतलब हो गया यहां कम से कम कितनी होनी चाहिए? 8 घंटे की अवधि। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 8 घंटे की। शॉर्ट डेज प्लांट के लिए पकते समय, किस समय, फिर यहां लिख दो, समय लिख दे रहा हूं, किस समय, किस समय, अर्थात यहां हो जाएगा फसल को पकते समय, पकते समय। कौन से समय हो गया? पकते समय। प्रकाश की अवधि किस समय चाहिए? पकते समय। कितनी चाहिए? 8 घंटे से कम 8 घंटा, कम से कम 8 घंटे जरूरी हैं, और 8 घंटे जरूरी हैं, 8 घंटे की अवधि जरूरी ही होती है।
8 घंटे से अधिक, सॉरी यहाँ कम से कम नहीं, यहाँ लिखेंगे 8 घंटे, ठीक है। 8 घंटे की अवधि की जरूरी होती है, कितने? 8 घंटे, ठीक है। तो और दूसरा कैरेक्टर का होगा, अब देखिए अगर इसमें आप देख लें तो इनकी क्या हो जाएगी, इनका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? उदाहरण है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, क्या हो जाएगा? सोयाबीन, बीन। अब एक चीज ध्यान रख रहे हैं, इसको कह रहा है कि शॉर्ट डेज प्लांट वह होती है जिसमें फसल को पकते समय 8 घंटे की प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। प्रकाश की अवधि कितनी होती है? 8 घंटे। तो ध्यान रखिएगा कितना है? 8 घंटे। दूसरा उदाहरण क्या है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन। इस चीज को देखने के बाद आपको कुछ ध्यान आ रहा है? इस चीज को देखने के बाद आपको कुछ ध्यान में आ रहा होगा। ध्यान में क्या आ रहा है कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण हमने जब किया था तो उसमें हमने कौन सी ऋतु की थी? खरीफ, रबी, जायद, ठीक है, 3 ऋतुओं में। तो इसमें कौन सी फसल है? सब खरीफ ऋतु की है। कौन सी है? खरीफ ऋतु। अर्थात हम कह सकते हैं कि खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली सभी फसलों को कम 60 डेज प्लांट होती हैं। खरीफ ऋतु में, किसमें? खरीफ ऋतु में उगाए जाने वाली लगभग सभी फसलें 60 डेज प्लांट होती हैं। और इनको पकने के लिए क्या? अब इसका मतलब है बुआई कब होती है? बुआई का समय क्या है इनका? जून, जुलाई, ठीक है, यही ना है। जून जुलाई में बोई जाती हैं, बुआई का समय। और पकने की अवधि क्या होती है? पकने की का समय, पकने का समय क्या है इसका? अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और नवंबर। अब देखिएगा, यहां कह रहा है कि कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता है? 8 घंटे। बुआई, उदाहरण कौन है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, बरसीम, अब सोयाबीन। इसमें आप आ जाएगा कपास। और कितने फसलें हैं? जो भी खरीफ ऋतु, खरीफ ऋतु की लगभग सभी फसलें, खरीफ ऋतु की लगभग सभी फसलें। ध्यान रखिएगा। और बुआई कब होती है? जून जुलाई में। पकने का समय अक्टूबर। अब ध्यान रखिएगा, जून जुलाई अर्थात अधिक समय, उस समय क्या होता है? रातें बड़ी होती हैं और दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती हैं। लेकिन यहां पर जब ये क्या कह रहा है, जब ये बुआई पकती है तो उस समय क्या होता है? दिन छोटा हो जाता है और रातें बड़ी हो सकती हैं, रातें बड़ी होती हैं। तो इसका मतलब क्या है? दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। तो इसका मतलब है कि दिन 8 घंटे से कम का नहीं होना चाहिए। कितना? 8 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम उनको 8 घंटे का प्रकाश मिलना चाहिए। तो 60 डे प्लांट में कितना हुआ? वह फसलें, अब इसको इस तरह से कह सकते हैं, वह फसलें जिनको पकते समय 8 घंटे की अवधि के प्रकाश की आवश्यकता होती है, 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे हम 60 डेज प्लांट कहते हैं। तो 60 डेज प्लांट में कौन सा आ गया? मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास,
ये खरीफ ऋतु की मैक्सिमम सभी फसलें, तो खरीफ ऋतु की फसलें कब पकती हैं? अक्टूबर नवंबर में, और अक्टूबर नवंबर में दिन क्या होता है? छोटा होता है और रात बड़ी होती है। तो आपको अगर पूछा जाए कि प्रश्न कि 60 डेज प्लांट के लिए कौन सा कैसा दिन और रात की आवश्यकता होती है? लंबे दिन और छोटी रातें, या छोटे दिन लंबी रातें, या दोनों दिन रात बराबर, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सीधा लगा दीजिएगा, क्योंकि ये खरीफ ऋतु की फसल है और इसको 8 घंटे प्रकाश के वर्ष की आवश्यकता होती है। तो अक्टूबर नवंबर में कौन सा महीना चलता है? लगभग आपका शुरू हो जाता है जब ये पकती हैं, तो उस समय ठंडी का मौसम होता है, शुरू हो जाता है, और उस समय क्या होता है कि दिन छोटा हो जाता है और रातें बड़ी हो जाती हैं। तो इसका मतलब है 60 डेज प्लांट को कितनी अवधि की आवश्यकता होती है प्रकाश की? 8। ठीक है। और उसके लिए दिन रात अगर पूछा जाएगा तो दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। तीसरा है, इसमें कौन से आते हैं? मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, अर्थात खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली समस्त फसलें शामिल की जाती हैं। खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली समस्त फसलें शामिल की जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मेरी वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने कमेंट नीचे जरूर दिया करिए, क्योंकि कमेंट पढ़ने से हमें अपनी पढ़ाई में जो हम आपका अध्यापन करवा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें जो कमी होगी तो उसे हम सुधार सकते हैं और पुनः उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और नेक्स्ट अध्ययन हम करेंगे लॉन्ग डेज प्लांट का नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।